नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो क्लासेज स्टार्ट की थी उसकी आज क्लास नंबर 15 है। टॉपिक है दोस्तों अपना परसेंटेज का, और उसका टॉपिक परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 अपन कल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एसबीआई हमारे चैनल पर एसबीआई पीओ परी 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जाइए और परसेंटेज का पार्ट 1 आप जरूर देखिए ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो इस प्रकार का रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि जो परसेंटेज का अपना टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो या डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों पीओ के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, कलर के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पीओ के एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डीआई में भी परसेंटेज का यूज होता है, डाटा सफिशिएंसी में परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में अलग से भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चर्चा अपन ने दोस्तों कल भी की थी। वैसे दोस्तों अपन इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि 5 नंबर के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाएंगे या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि डीए कभी कई बार डीआई में पूछ लेता है, कई बार अप्रोक्सीमेशन पे पूछ लेता है, कई बार अरिथमेटिक में भी पूछ लेता है, कई बार डाटा सफिशिएंसी पूछ लेता है। तो इसका कोई वो फिक्स फिगर वैसे सिलेबस के हिसाब से होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का अपने ये सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है और बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को देखना दोस्तों मैं दो तरीके से आपको करके बताऊंगा। जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप इसको सोल्व करना। सबसे पहले दोस्तों अपन ने पढ़ा कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो दोस्तों दो व्यक्ति है यहाँ पे ए और बी, और ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है। तो दोस्तों अपन ने जैसे मान लिया कि बी की आय 100 रुपये है, तो ए की आय क्या है, ए की आय जो है वो बी की आय से 25% कम है। तो 100 रुपये मानी अपन ने, तो 100 का 25% का मतलब हो गया इसकी आय 25 रुपये कम है। तो ए की आय कितनी हो गई दोस्तों, 75 रुपये हो गई। तो इसको मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा दोस्तों, ए की आय 75 रुपये हो गई, बी की आय दोस्तों 100 रुपये मान लिया अपन ने, तो ए की आय कितने रुपये हो गई, 75 रुपये हो गई। अब क्वेश्चन दोस्तों अपन से ये पूछना चाह रहा है कि ये जो बी की आय है वो इस ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा। तो पहले तो बात ये देखेंगे ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 25 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा है। अब जो ये 25 रुपये ज़्यादा है वो कितने पर ज़्यादा है, 75 पे ज़्यादा है, क्योंकि पूछा गया कि बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की दोस्तों 75 है, बी की दोस्तों 100 है। तो इस 75 की तुलना में ये 100 कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो ए के ऊपर इसकी तुलना कर रहे हैं, 75 के ऊपर अपन इसकी तुलना कर रहे हैं। तो 75 बट्टे इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, 25 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये 3, तो ये आ गया अपने पास में दोस्तों 100/3। 100/3 का मतलब हो गया दोस्तों, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों 33 सही 1/3%। अब लेकिन ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये पॉइंटों वाला है दोस्तों 33.33%। तो 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है दोस्तों 33.33%। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है अपन को, ऑप्शन नंबर सी को अपन को यहाँ पे टिक करना है। अब दूसरा मेथड, तो आंसर आ गया दोस्तों सी अपने पास। लेकिन अब दोस्तों सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ। जैसे कल के पूरे वीडियो में अपन ने यही सीखा था कि 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 25%। कितना लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, 25% लिखा हुआ है। तो 25% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/4 होता है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कल का वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, परसेंटेज का पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि क्या हुआ था। क्योंकि कल का वीडियो आपने यदि मिस किया है तो ये शायद समझ में नहीं आया आपके। तो इस 25% का अपन ने लिख लिया दोस्तों 1/4। इस 1/4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये है 25% कम है। तो ये ध्यान से देखना दोस्तों,
ये चीज़ समझने की कोशिश करना जो मैं समझाऊँ। एक 25 को लिख लिया 1/4, लेकिन ये पूरा पढ़ना 25% कम है, तो यहाँ पे मैं याद कर रखने के लिए, आपके माइंड में रखने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया है। कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। क्लियर? कम कब होता है? जब माइनस करते हैं तब कम होता है। ज़्यादा कब होता है? जब प्लस करते हैं तब ज़्यादा होता है। तो ये याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस चिन्ह रखा। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि कोई संख्या 4 है, यदि कोई संख्या 4 है तो उसमें से एक कम। 1/4 का मतलब क्या हुआ? यदि वो संख्या 4 है तो उसमें से एक कम। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है 25% कम, इसका मतलब क्या हुआ? 1/4। 1/4 का मतलब यदि वो संख्या 4 है तो 25% कम। कम कितना है? एक कम है। तो 4 में से एक कम होके कितनी आई दोस्तों? 3 आई अपने पास में। क्लियर? अब दोस्तों इस चीज़ को समझना, 1/4 अपन ने लिखा, 1/4 का मैंने मतलब आपको बताया। एक की आय बी की आय से 25% कम है, तो मतलब क्या हुआ? जो 4 है वो किसकी आय है? वो बी की आय है। और एक क्या है? एक है कम। एक क्या है? कम, यानी एक वो कम हो गई। तो 4 में से एक कम हो गई तो कितना बचा? 3 बचा। ये 3 क्या है? वो एक की आय है। दोबारा से समझना, समझ में नहीं आया तो अपन ने लिखा है 1/4। 1/4 यानी 4 क्या है दोस्तों? 4 जो है वो बी की आय है। और ये एक क्या है? एक 25% कम है, तो एक कम है। तो 4 में से एक को यदि कम किया अपन ने, इस 4 में से एक को यदि कम किया तो कितना बचा अपने पास में? 3 बचा। 3 क्या है दोस्तों? 3 जो है वो एक की आय है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आपको ये है कि एक की आय आपने निकाल ली। आपने एक की आय निकाल ली 3 है, बी की आय आपने निकाली 4 है। क्लियर? एक की आय आपने निकाली 3 है, बी की आय निकाली आपने 4 है। अब दोस्तों ये पूछा गया है कि बी की आय एक की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये जो बी की आय है वो ए से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा। चलिए एक ज़्यादा लिख लिया, बट्टे किसका बांध देंगे? किस पर ज़्यादा है? ये इस 3 के ऊपर ज़्यादा है। भाई 3 से ही तो ज़्यादा है ये, तो 3 से ज़्यादा तो कितना हो गया? 1/3। और 1/3 का मतलब दोस्तों आपने पढ़ा था, 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3 परसेंटेज 1/3 का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करना है? ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है और चलना है दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आसानी से। इसी कॉन्सेप्ट के साथ दो मेथड मैंने जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से आपको सोल्व करके बताया है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका आपको यूज़ करना है, लेकिन मेरी आपको राय है, आपको जो मेथड अच्छा लगे साथ ही ऐसा मेथड आपको चूज करना है ताकि आप अपना समय भी उसके अंदर बचा सको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक का वेतन बी से 10% कम है, बी का वेतन सी से 25% अधिक है। पहले बात कर रहा है ए और बी की, तो एक का जो है वो बी वाले से 10% कम है और बी का वेतन सी से 25% अधिक है। ये क्या है? ये 25% बी वाले का सी से 25% अधिक है। इसके बाद में दोस्तों सी का वेतन 2400 रुपये। सी का वेतन अपन को दिया हुआ है कितना है? 2400 रुपये है। तो ए का वेतन कितना है? तो ए का वेतन अपन को फाइंड करना है। तो इसको आप दोस्तों ऐसे कर सकते हो, ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, सी लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि सी का वेतन जो है वो कितना है? 2400 रुपये है। अब दोस्तों बी का अपन को वेतन निकालना है और बी का वेतन कितना है? 25% अधिक है सी के वेतन से। तो कहने का मतलब हुआ इस 2400 से 25% ज़्यादा है बी का वेतन। कितना परसेंट ज़्यादा है? सी के वेतन जो 2400 रुपये है, इससे 25% ये बी का वेतन जो है वो ज़्यादा है। अब तो 2400 का या तो आप 25% निकाल के फिर इसको 2400 में प्लस करना पड़ेगा, या फिर अपन उस मेथड से चले कि 25% का मतलब कितना था दोस्तों? 1/4 था। तो इसका 2400 का 1/4 यदि अपन निकालते हैं तो सीधा सीधा 4 का भाग देना है तो कितना आएगा अपने पास में? 600 आएगा, 600 रुपये आएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ? जो बी का वेतन है वो इस 2400 रुपये से 600 रुपये अधिक है। तो कितना हो गया बी का वेतन? बी का वेतन हो गया दोस्तों 3000। 2400 में ये 600 अपन ने प्लस कर दिया क्योंकि ये वेतन ज़्यादा था। अब दोस्तों आगे क्या बोलता है कि ये जो एक का वेतन है वो बी वाले वेतन से 10% कम है। तो 3000 है बी का वेतन
और एक का वेतन 10% कम है, तो 3,000 का 10% कितना होता है दोस्तों, 300 होता है। तो 3,000 में से दोस्तों 300 अपन को माइनस कर देना है, तो कितना बच गया दोस्तों, 2700 रुपये अपने पास में आंसर आ गया। तो एक का वेतन कितना हो गया दोस्तों, एक का वेतन हो गया 2700 रुपया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 44% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि दो जो संख्याएं है वो एक तो क्या है 32% ज़्यादा है, एक क्या है 44% ज़्यादा है, किससे, किसी एक अन्य संख्या से, वो संख्या कुछ भी है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए आप ऐसे कीजिए कि आपने मान लिया कि वो कोई भी जो संख्या है वो 100 है अपने पास में, कितना है, 100 है। अब इस 100 पर क्या बताया गया है कि दो संख्या इस तीसरी संख्या से, तो ये तीसरी संख्या अपन ने मान ली 100 है, इस 100 से जो दो संख्या है वो एक तो है वो 32% ज़्यादा है, और जो दूसरी है वो 44% ज़्यादा है। तो 100 मानने पे क्या हुआ दोस्तों, अपन को इजी कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी। 100 पर यदि कोई 32% ज़्यादा है तो 100 का 32% 32 ही होता है। तो ये ज़्यादा होकर ये संख्या कितनी हो गई, 132 हो गई। और यहाँ पे दोस्तों ये 44% ज़्यादा है तो ये संख्या कितनी हो गई, 144 हो गई। तो अपन को दोस्तों पता चल गया कि अपन ने जो एक संख्या मानी है 100, और दूसरी से एक तीसरी संख्या अपन ने 100 मानी है, दूसरी संख्या अपने पास में 132 हो गई, और दूसरी संख्या अपने पास में 144 हो गई। तो 32% वाली ज़्यादा होकर 132 हो गई, 44% वाली ज़्यादा होकर अपने पास में 144 हो गई। अब दोस्तों अपन को करना क्या है, यहाँ पे अपन को पूछा गया है कि ये जो 144 है और 132 है, तो 144 132 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये देखना होता है कि ये 132 और 144 ज़्यादा है 132 से, तो 144 132 से कितना ज़्यादा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है, 12 ज़्यादा है। कितने पर निकालना है, 132 पर निकालना है, क्योंकि इसको ये ज़्यादा है, पहले वाली संख्या पर अगली संख्या निकालनी है। तो 12/32 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 इंटू हो गया ये 100। अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 4 से कैलकुलेट किया 3, और नीचे 4 से कैलकुलेट किया 4 × 12, ये 12, 4 × 12, और 3 से कैलकुलेट किया दोस्तों 11। तो कितना आया अपने पास में, अपने पास में आया दोस्तों 100/11। कितना मिला अपन को, 100/11 परसेंटेज अपन को मिला। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यदि कोई 100/11 है तो उसको अपन कितना लिखते हैं दोस्तों, 9.09% होता है 100/9 का मतलब। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। इसी प्रकार दोस्तों अपना समय बचता है, यदि आपको ये 100/11 आपको यहाँ पे यदि याद नहीं होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, तो आपको 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड जितने भी लगने थे आपका समय यहाँ पर खराब होता। लेकिन यदि आपको याद है तो आपने सीधा टिक लगा दिया कि ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या बोलता है कि एक कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 6.4% का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन होता है। मतलब इसका अवमूल्यन का मतलब हो गया दोस्तों कमी, यानी कम हो रही है। एक कार का मूल्य है वो उसके मूल्य में हर साल प्रतिवर्ष मतलब हर साल 6.1/4% की कमी हो रही है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2,56,000 हो तो 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों पहली बात तो क्वेश्चन को समझना आप, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, पहले हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। ये बता रहा है कि एक कार है जिसका मूल्य है 2,56,000 रुपये, 2,56,000 रुपये किसी कार का मूल्य है। इसके बाद में प्रतिवर्ष उस कार के मूल्य में 6.1/4% की कमी आती है। क्या होता है, एक 6.1/4% की कमी आती है। तो कमी आती है, तो कमी आने के बाद 2 साल बाद में उसका अपन को वैल्यू याद करनी है कि 2 साल बाद में उस कार का कीमत जो है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों अब 6/1/4 को देखते हुए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होने वाली है, लेकिन इसका आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। कल मैंने बताया कि 6/1/4 का मान कितना होता है, 1/16। 6/1/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/16।
इस 1/16 को दोस्तों अपन काम में लेंगे। ये जो कल अपन ने सीखा था वो इसीलिए सीखा था कि अपन अपना टाइम बचा सके, अपन अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सके। तो 1/16 होता है इसका मतलब। 1/16 का मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या का मूल्य 16 है, यदि किसी संख्या का मूल्य 16 है और यहाँ पर अवमूल्यन की बात हो रही है, अवमूल्यन मतलब कमी, यहाँ पर कमी की बात हो रही है, तो यदि 16 में से एक कम कर दिया जाए, एक कम कर दिया जाए तो कितना बच रहा है दोस्तों, 15 बच रहा है। ये तो कैलकुलेशन इजी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु का मूल्य 16 है तो 6 से 1/4 की कमी होने के बाद उसकी कीमत कितनी हो रही है, 15 हो रही है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपन निकालेंगे अब कमी होने के बाद उसका परसेंटेज में कमी होने के बाद कितनी हो जाएगी, वो 15/16 हो जाएगी। भाई 1/16 था अपने पास में, एक की कमी हो रही है तो कितनी बच गई, 15। मतलब इस संख्या का क्या निकाला अपन ने, उस संख्या का अपन ने 15/16% निकाला। तो इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया 2,56,000, 2,56,000 इंटू 15/16 इंटू 15/16। अब दोस्तों इसको आप ऑप्शन से यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 16 16 कितना होता है, 256 होता है, 256 से 256 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और ये रहे 3 जीरो, तो 225 होता है और 3 जीरो लगा दिए, 2,25,000 वैल्यू यहाँ पे हो गई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक करना है। तो 2 साल बाद में जब 6 से 1/4% से हर साल कमी हो रही है, तो 2 साल बाद में जो रुपया होगा, क्या कार की जो कीमत होगी वो होगी 2,25,000 रुपये। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 10% पत्नी को, शेष का 20% बेटे को देता है, अंत में उसके पास 720 रुपये बचे, तो प्रारंभिक धन कितना है। तो क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, मान लिए उसके पास जो भी पैसा है वो अपन वो उस खुद के पैसे को बांट रहा है। तो उसने क्या किया दोस्तों, तो उसने क्या किया, 10% जो कीमत है उसके पास, उस कीमत का 10% उसने अपनी पत्नी को दे दिया। क्या किया उसने, 10% अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद में जो शेष बचा, शेष का 20% उसने किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। शेष का 20% किसने दिया, उसने अपने बेटे को, अपने पुत्र को उसने दे दिया शेष का 20%। उसके बाद दोस्तों ये इतना देने के बाद 10% पत्नी को और शेष का 20% उसने अपने बेटे को दिया। शेष का 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि सपोज उसके पास 100 रुपये थे तो 10% पत्नी को दिया, यानी पत्नी को कितना दिया, 10 रुपये दिया। 100 का 10% 10 रुपये, तो बच्चा कितना, 90। तो 90 का 20% उसने पुत्र को दिया। उसके बाद में उसके पास कितने रुपये बचे, 720 रुपये बचे। अब आपको ये बताना है कि उसके पास में प्रारंभ में कितना धन था। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपन ने मान लिया कि उसके पास में 100 रुपये थे। क्या थे, 100 रुपये थे। 100 रुपये में से वो क्या करता है दोस्तों, 10% अपनी पत्नी को देता है। क्या करता है, 10% अपनी वाइफ को देता है। तो 100 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 10 रुपये हो गया। 10 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिए। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में कितना बचा, 90 रुपये बचा। 100 रुपये थे, 100 में से 10 रुपये पत्नी को दे दिए, कितना बचा, 90 रुपये बचा। अब बोल रहा है कि जो शेष बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 90। जो शेष बचा हुआ है उसका 20% वो अपने बेटे को देता है, 20% अपने बेटे को देता है। तो 90 का अपन को 20% निकालना है। तो 90 का अपन को 20% निकालना है। तो 90 का 90 इंटू 20, 90 इंटू 20/100। तो 90 का 20% यदि निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18। 90 का 20% निकालिया तो कितना आया अपने पास में, 18 आया। तो 10 रुपये उसने पत्नी को दिए, 18 रुपये उसने अपने बेटे को दिए। क्लियर, ये मैं लिखता हूँ, 10 रुपये उसने अपनी पत्नी को दिए। 100 रुपये मान के चले थे अपन, 100 रुपये में से 10 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिए, 18 रुपये उसने अपने बेटे को दे दिए। तो टोटल उसने कितने रुपये बांट दिए दोस्तों, 28 रुपये उसने
अपनी पत्नी और दोनों बेटे को बांट दिए, पत्नी और बेटे को उन्होंने 28 रुपये बांट दिए। तो उसके पास में शेष कितने रुपए बचे? 100 रुपये मान के अपन चले थे, 28 रुपये वो बांट चुका, तो शेष कितना बचा? उसमें से 100 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आया? 72 आया। लेकिन ये बोलता क्या है उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास में कितना रुपये बचना चाहिए? 720 रुपये बचना चाहिए। अपन जब 100 मान के चले तब अपने पास में 72 बचा, तो ये 72 किसके बराबर होना चाहिए? 720 के बराबर होना चाहिए। 72 से 72 कैंसिल, एक बराबर कितना है? 10। एक बराबर कितना है? 10। अपन कितना मान के चले दोस्तों? 100 मान के चले थे, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 हो जाएगा। एक बराबर 10 आ रहा है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसको 100 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 1000। कहने का मतलब क्या हुआ? उसके पास में शुरू में 1000 रुपये थे, तो इसका कौन से ऑप्शन को टिक करना है? ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें से 20% सेब तथा 25% आम थे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, उसके पास में सेब कितने थे? 20% उसके पास में सेब थे, और आम कितने हैं उसके पास में? 25% उसके पास में आम है। शेष फलों की संख्या 1320 है। इसके अलावा अब ये ध्यान देना, सेब उसके पास में 20% है, आम उसके पास में 25% है, तो टोटल कितना हो गया? सेब और आम 45% हो गया। परसेंटेज तो टोटल तो 100 ही होता है, परसेंटेज किसी संख्या का 100 ही होता है। तो बाकी के फल जो है, बाकी के फल कितने बच गए? उसके पास में 55% बच गए। भाई 20% सेब है, 25% आम है, तो ये 45% हो गए उसके पास आम और सेब मिला के। तो बाकी का उसके पास में कितना बचा? बाकी उसके पास में 55% बचा, जो क्या है? वो शेष फल है 55%। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि शेष फल कितने हैं? 1320 है। शेष फल कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? 1320 दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो 1320 वैल्यू है वो 55% ही है, कि ये जो 1320 है वो 55% की वैल्यू है। तो 55% बराबर अपन ने 1320 कर दिया। तो यहाँ पे अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1320 बटे 55। 55 को उधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड में करना पड़ेगा। अब इसको दोस्तों अपन काट देते। तो मैं 11 से पहले काटता हूँ, 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120। और 120 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मेरे पास में कितना आ जाएगा? ये 1% की मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 24। 1% की मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 24। तो इसको मिटा के लिखता हूं कि 1% की वैल्यू आ गई मेरे पास में 24। अब पूछा क्या है दोस्तों अपन को? उसके पास आम के कितने फल थे? 1% की वैल्यू आ गई 24, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2400। 100% की वैल्यू हो जाएगी 2400। यदि इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता है कि उसके पास में कुल फल कितने थे, तो कुल फल 100% मतलब 2400। 2400 उसके पास में कुल फल होते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि आम के फल कितने उसके पास में, आम कितने उसके पास में? तो आम कितने थे दोस्तों? 25% आम थे। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 1/4 का मतलब दोस्तों 2400 का 1/4, तो कितना हो गया दोस्तों? 2400 का 1/4 600। 2400 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 600। वैसे ऑप्शन नंबर सी में है 600, तो सी को आपको टिक करना है। वैसे आप इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते थे कि 1% की वैल्यू अपने पास में 2400 है, तो 25% की अपन को वैल्यू निकालनी है, तो 24 गुणा क्या करना था? 24 गुणा 25 करना था। तो ये यहाँ पे कितना आ जाता? 600 ही इधर आता। लेकिन यदि टोटल पूछता तो 100% निकालते, तो 100% निकालते तो 2400 अपने पास में आंसर आ जाता। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। एक व्यक्ति की दोस्तों मान लिया आय कुछ भी है, वो क्या करता है दोस्तों? बचत भी करता है, अपनी सेविंग करता है खर्च होने के बाद में या पहले जो भी है। तो बचत उसकी कितनी है दोस्तों? बचत उसकी दिखा रखी है कि 42% वो बचत करता है। आगे क्या दिया हुआ है? यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी थी? दोस्तों अब ये बताइए कि यदि परसेंटेज 100 होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था परसेंटेज तो 100 ही होता है। तो दोस्तों बचत यदि वो 42% कर रहा है तो उसका खर्चा कितना है?
यदि बचत वो 42% कर रहा है तो उसका खर्चा कितना है 58%। 100 में से 42 माइनस करेंगे ना तो कितना आ गया 58%। तो 58% क्या है दोस्तों उसका खर्चा है, 58% उसका क्या है खर्च है उसका। तो यहाँ कितना खर्च दिया हुआ है 435 रुपये। तो आप ये समझ सकते हो कि 435 जो है वो 58% ही है। 435 जो है वो क्या है 58% ही है। आगे बात समझ में, तो इसको मैं लिखता हूँ 58% इजिकल टू 435। 1% कितना हो जाएगा दोस्तों 435/58। अब पूछा क्या गया दोस्तों उसकी मासिक आय। मासिक आय कितनी है 100%। मासिक आय तो 100% ही होगी। तो 100%, ये परसेंटेज है दोस्तों, 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 435/58 गुणा 100। अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको 435/58 गुणा 100। अब इसको दोस्तों आप कैंसिल कर सकते हो। जब कैंसिल करोगे जब आप इसको तो आपके पास में इसको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैंसिल करके देखते हैं दोस्तों कितने से डिवाइड हो रहा होगा। 2 से यदि इसको डिवाइड करता हूँ तो 29, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा 50, 29 से ये डिवाइड होगा 1, 29 और 1 30, 30 और 40, 13 और 1 14, 5 15, 15 इधर आ गया, 50 इधर आ गया, तो 15 गुणा 50 750। 750 रुपये उसकी मासिक आय है। तो 750 कौन से ऑप्शन में है 750 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या लिखा हुआ है सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% क्या कर दिया उसने खर्च कर दिया। तो 80% क्या किया दोस्तों 80% सोनू ने खर्च कर दिया। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए, ये क्या बोलता है सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए, उसकी आय यदि 40% बढ़ जाए तो अपनी बचत को भी वह 25% बढ़ा लेता है। बचत को कितना बढ़ा लेता है 25% बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में उसका नया खर्च पूर्व खर्च से कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा जो भी है। तो अब दोस्तों आप देखना यहाँ पे क्वेश्चन अपन से बोला गया है आय खर्च और बचत, तीन ही चीज़ है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। आय, आपने कुछ कमाई की, उसमें से आपने क्या किया दोस्तों खर्च किया, और जो खर्च होने के बाद जो आपके पास बचा वो क्या हो गई दोस्तों आपकी बचत हो गई। क्लियर। तो दोस्तों मान लिया कि आपकी आय 100 रुपये है। क्या किया अपन ने मान लिया कि आपकी आय 100 रुपये। और पहले सबसे पहले क्या बोला था ये कि सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो आपने खर्च कितना कर दिया दोस्तों 80 रुपये आपने खर्च कर दिया। 80 रुपये खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी आपके पास में 20 रुपये होगी। पहले क्या किया आप 100 रुपये आए अपन ने मान ली कि सोनू जो है वो 100 रुपये की कमाई करता है। तो 100 रुपये की जब सोनू की कमाई है तो उसका खर्चा कितना है दोस्तों 80 रुपये उसका खर्चा है। 80 रुपये खर्च हो गए 100 में से, तो बचत कितनी हुई उसके पास में 20 रुपये की उसके पास में बचत हुई। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, यदि उसकी आय 40% से बढ़ जाए। क्या बोला कि आय जो है उसकी कितने रुपये थी 100 रुपये थी, ये क्या हो रही है 40% बढ़ जाए। तो आय को यदि 40% बढ़ा दे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 40% बढ़ाने पर 140 रुपये हो जाएंगे। क्लियर। आय को 40% बढ़ाने पर कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों 140 रुपये हो जाएंगे। क्लियर। आगे दिया गया तो बचत उसकी 25% बढ़ा देगा। यदि आय बढ़ेगी तो वो क्या करेगा बचत बढ़ा देगा। कितने परसेंट 25%। बचत कितनी थी 20%। इसको कितना बढ़ाना है दोस्तों 25% इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है 25%। 25 रुपये मन नहीं लेके चलना, आपको ये ध्यान रखना 25% बढ़ाना है। तो 20 का आपको 25% निकालना। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 1/4 का मतलब क्या है 20 को 4 से डिवाइड करना है 5। तो यानी उसने बचत कितनी बढ़ा ली 5 रुपये उसने बचत बढ़ा ली। तो ये कितना हो गया दोस्तों अब उसकी बचत हो गई दोस्तों 25 रुपये। क्लियर है बात। जब 140 रुपये उसने कमाए 25 रुपये उसने बचाए तो इस बार उसका खर्चा कितना होगा दोस्तों, उसका खर्चा आएगा 115 रुपये। भाई 140 कमाया 25 उसने बचत कर लिया तो 115 रुपये उसने खर्च किया होगा। तो अब आपको यही बताना है कि पहले खर्च इसका 80 रुपये था, अब खर्च उसका 115 रुपये है। तो ये मैं लिखता हूँ पहले खर्च उसका 80 रुपये था, अब उसका खर्च 115 रुपये है। तो ये जो खर्च बढ़ा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो पहली बात 80 से 115 बढ़ा तो कितना बढ़ गया दोस्तों 35 रुपये बढ़ गया।
80 से 115 बढ़ा है, कितना बढ़ गया? 35 रुपये बढ़ गया। किस पे बढ़ा है दोस्तों? 80 पे बढ़ा है, तो 35/80 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 2 से इसको डिवाइड किया 5, 2 से इसको डिवाइड किया 4, तो 35 इंटू 5/4, 35 इंटू 5/4। तो 5 से दोस्तों इसको गुणा कर देते तो 25, 2 5 थे 15, 2 17, 175/4 आ गया, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 43 सही 3/4% उसका जो खर्च है वो बढ़ा है। 43 सही 3/4%। 43 सही 3/4 को आप 3/4 का मतलब हो गया दोस्तों 75%, तो इस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 43.75% उसका खर्च बढ़ा है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है आपको कि एक गांव की जनसंख्या सन 1996 में पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी। कब? 1996 में। सन 1997 में 10% कम हुई। उसके बाद में क्या हुई दोस्तों? 10% कम हुई। कब? 1997 में। 1997 में जनसंख्या 1296 थी, तो ये कम होने के बाद जनसंख्या कितनी हुई उसकी? 1296 हुई। तो आपको 1995 में आपको याद करनी है, यानी ये पहले बढ़ी फिर घटी, तो इस बढ़ने से पहले जनसंख्या कितनी थी, ताकि कि वो बाद में 1296 हो गई थी। ये आपको दोस्तों याद करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान देना क्या कर रहा है ये सॉरी। तो सबसे पहले मान लिया दोस्तों 1902, आप देखना इसको कैसे सोल्व करना है अपन को। यदि सपोज दो तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, यदि आपको समझ में आए वैसे आपको इसको सोल्व कर लेना। मान लिया आपने आपके पास में कि आपने आपकी 1995 जो इस गांव की जनसंख्या थी वो 1995 में दोस्तों 100 थी। क्लियर है? 1995 में मान लिया कि इसकी जनसंख्या 100 थी। फिर 1996 में क्या हुआ दोस्तों? 1996 में जनसंख्या बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20% जनसंख्या बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? थोड़ा छोटा लिखता हूँ दोस्तों, ये मोबाइल की वजह से ज़्यादा बड़ा लिखा जाता है इसके अंदर। 1995 में जनसंख्या 100 थी। 1996 में क्या हुआ दोस्तों? जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो 100 की 20% यदि अपन बढ़ा दे तो कितनी हो गई? बढ़ गई ये 100 से 120 हो गई, क्योंकि 20 बढ़ानी है अपन को, 20% बढ़ानी है, तो 100 का 20% 20, तो 120 कर दिया अपन ने। अब क्या किया दोस्तों? इस 120 को 1997 में क्या हुआ दोस्तों? 10% जनसंख्या कम हो गई। तो इस 120 का 10% कम करेंगे अपन, 10% इसका कम करेंगे, तो 120 का 10% कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। 12 का मतलब क्या हो गया? 12 माइनस कर दूंगा तो जनसंख्या कितनी रह गई? जनसंख्या रह गई 108। 95 में जनसंख्या तो 100 थी, 97 में जनसंख्या कितनी हो गई? 108। और क्वेश्चन के हिसाब से जनसंख्या 97 में कितनी है? 1296। अपने हिसाब से कितनी है दोस्तों? 108। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 1296। क्लियर? अब 108, तो एक बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1296/108। 1296/108। अब दोस्तों इसको अपन कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 108, 108, 108, 1 और ये 2, 12 बार दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? ये 12 बार ये इसको डिवाइड कर रहा है। 21 216 सही है 12। तो 1 बराबर 12, तो अपने मानी कितनी थी दोस्तों? 100 मानी थी। यदि 1 बराबर 12 आ रहा है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1200 आ जाएगा। 1 बराबर 12 आ रहा है तो 100 बराबर कितना होगा दोस्तों? 1200। तो 1995 में जनसंख्या कितनी थी? 1200 थी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि मान लिया कि आपने शुरू में 1995 में जनसंख्या आपकी अक्स थी। फिर क्या किया दोस्तों? जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब 120 हो गई, तो 120/100 कर दिया मैंने। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? जनसंख्या 10% घट गई। घटने का मतलब क्या हो गया? 100 में से 90 हो गई, तो 90/100 इंटू कितनी हो रही है लास्ट में? 1296 हो रही है। 0 से 0, 0 से 0, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1296 गुणा 100/12। 12 से इसको कैंसिल करूंगा, 12 एकम 12, सॉरी ये 1296 ये गलत लिख दिया ना। ये हो गया अपने पास में 1296 गुणा 100
बट्टे 12 गुणा 9, ये 9 भी तो अपन को लिखना है ना। तो 9 से इसको यदि कैंसिल करते हैं तो 9 एकम 9, इसको ऊपर लिखता हूँ मैं 1296 गुणा 100 बट्टे 12 गुणा 9। 9 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 12 से इसको कैंसिल करेंगे 12, 12 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितनी आएगी 1200। कहने का मतलब ये दोस्तों, जो आपको मेथड दिमाग में आता हो और जो आपके लिए मेथड इजी रहता हो उस मेथड से आपको सोल्व करना है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप कम से कम समय में आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में टाइम वहाँ पे एग्जाम में बहुत ही कम रहता है। इसलिए आपको पूरी केयरफुली के साथ जल्दी से स्पीड के साथ सोल्व करना है। साथ ही दोस्तों आपको एक्यूरेसी भी वहाँ पर रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सिनेमाघरों की टिकटों की संख्या में 10% की सतत कमी हो रही है। यदि शनिवार को टिकटों की संख्या 90 थी तो रविवार तथा शुक्रवार को टिकटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान क्या देना है, पहली बात तो ये बताई गई है कि प्रत्येक दिन जो टिकटों की संख्या है वो 10% से कम हो रही है। क्या हो रहा है, टिकट जो है वो 10% से कम हो रही है। क्लियर। दूसरी बात ये बताई गई है कि शनिवार था, शनिवार को सिनेमाघरों की टिकटों की संख्या कितनी थी, 90 थी। पूछा क्या गया, एक तो इससे पहले का पूछा गया कि शुक्रवार को टिकटों की संख्या कितनी थी और रविवार को टिकटों की संख्या कितनी थी। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई है। शनिवार को 90 थी तो शुक्रवार को कितनी होगी और रविवार को कितनी होगी। दूसरा लॉजिक दिया गया है या क्लू आपको दिया गया है कि 10% से कम हो रही है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि यदि शनिवार को टिकटों की संख्या 90 है, क्लियर, शनिवार को टिकटों की संख्या 90 है तो अगले दिन मतलब रविवार को क्या होगा, 10% की कमी होगी टिकटों में। 10% की कमी होने का मतलब 90 का 10% कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो 90 में से 9 अपन ने कम कर दिए तो टिकटों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 81। तो रविवार को दोस्तों टिकटों की संख्या कितनी हो गई, 81 हो गई। क्लियर बात। रविवार को, संडे को टिकटों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 81 हो गई। दूसरी बात, अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि शनिवार को टिकटों की संख्या 90 है तो शुक्रवार को कितनी थी। तो शुक्रवार को, अब दोस्तों इसका मतलब ये मत निकाल देना आप कि इसको 90 में से 10 कम किए तो ऊपर भी आप 81 कर दो, या 90 का 10% 9 इसमें प्लस कर दो तो 99 थी। 99 नहीं होगी। हुआ क्या दोस्तों, शुक्रवार के बाद में शनिवार आता है तो अपन यदि शुक्रवार को यदि टिकटों की संख्या मान ली अपन ने अक्स थी, शुक्रवार को अपन ने मान ली टिकटों की संख्या क्या थी, अक्स थी। अक्स टिकटों की संख्या कब थी, शुक्रवार को टिकटों की संख्या अक्स थी। तो फिर क्या किया, 10% की कमी हुई। 10% की कमी होने का मतलब कितनी हो गई, 90/100। 90/100 कब हुई दोस्तों, 90 शुक्रवार की टिकटों की संख्या का 90/100 निकालेंगे तो 90 आएगा शनिवार की टिकटों की संख्या। 90 से 90 कैंसिल तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100 आ गई। तो शुक्रवार को टिकटों की संख्या हो गई दोस्तों 100, रविवार को हो गई दोस्तों 81। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, दूसरे मेथड से समझना, आप इसको उल्टा समझ लेना। आप क्वेश्चन आपको वैसे आ गया कैसे करना है, लेकिन यदि लॉजिक समझ में नहीं आया होगा तो देखना। शुक्रवार को 100 थी, शुक्रवार को 100 थी, फिर 10% कम किया तो 10%, 100 का 10% 10, तो 10 कम कर दिया 90 हो गई। 90 कब हो गई दोस्तों, शनिवार को हो गई। फिर दोस्तों 10% कम हुई तो कब, 90 का 10% कम हुई है ये, ना कि 100 का। तो 90 का 10% कम हुई तो 90 का 10% कितना होता है, 9। तो 9 कम कर दी तो कितनी हो गई, 81 हो गई। 81 कब हो गई दोस्तों, रविवार हो गई। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। वर्ष 2005 में जनसंख्या 6000 थी। 2005 में जनसंख्या कितनी थी, 2005 में जनसंख्या थी 6000। तो वर्ष 2006 में और 2004 में जनसंख्या कितनी थी। तो 2006 में तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे कि 6000 का कितना निकालना आपको, 20% वृद्धि हो रही है तो 120% आपको निकालना है। तो 120% निकालोगे आप तो आप 7200 आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो 7200 यानी 2006 में जनसंख्या हो गई 7200। 2004 में निकालनी है तो 4 में निकालेंगे तो अपन उल्टा करेंगे इसको कि 6000/100/80।
या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखना। ये इसको इसको रहने दीजिए, आप इसको मिटाइए, ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसको आप वैसे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है इसको भी आप, कि जब आपके मान लिया आपके पास में 2004 में आपके पास में जो जनसंख्या थी वो अक्स थी। क्लियर? 2004 में आपके पास में जनसंख्या अक्स थी, फिर आपने क्या किया, इसमें 20% की वृद्धि कर दी। तो अक्स में 20% की वृद्धि करने का मतलब 120/100 हो गया। वो कितना आ गया आपके पास में? 6000 आ गया। ये रहा 6000। तो अब अपन क्या करेंगे, अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6000 इंटू 100/120। वहाँ मैंने क्या कर दिया था, 120 बट्टे एक सॉरी 100/80 कर दिया था। 80 मैंने गलत लिख दिया था, क्योंकि 80 तो माइनस करने पर, कमी होने पर होता है, या वृद्धि थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 100/120 होगा। तो 100/120 को जब अपन सोल्व करेंगे, इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल करूँगा 500। तो जनसंख्या कितनी हो गई दोस्तों? 5000 जनसंख्या हो गई। 2004 में जनसंख्या हो गई 5000। 2006 में जनसंख्या कितनी हो गई थी? 7200। कौन से ऑप्शन में है? पहले 2006 की लिखनी है, फिर 2004 की लिखनी है। तो ये हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना डी। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्ष, पहले वर्ष में तो क्या हो रहा है दोस्तों 5% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद में अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि, फिर क्या हो रहा है अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि, और उसके अंतिम वर्ष में उसमें किसी कारणवश 4% की कमी। यदि कुल 4 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या 60,984 हो गई तो आरंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों मान लिया उसकी जनसंख्या अक्स थी। पहले वर्ष क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि होने का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 105/100। अगले वर्ष क्या किया, 10% की वृद्धि। 10% बढ़ने का मतलब 110 बढ़ गया। फिर अगले वर्ष भी 110%, 10% की वृद्धि बता रहा तो 110 हो गया। उसके अगले साल क्या बता रहा दोस्तों? 4% की कमी आ गई। तो 4% की कमी आने का मतलब हो गया 100 - 4 96। तो 96/100 इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 60,984। 60,984 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। अब आगे दोस्तों अपन इसको उस साइड में लेके जाएंगे, जब इनको अक्स, सिर्फ अक्स इधर रखेंगे, बाकी की साइड को उधर लेके जाएंगे, तो ये 100 है, 10 है, 10 है, 100 है, ये ऊपर चले जाएंगे। जो 105 है, 11, 11 और 96 ये नीचे आ जाएंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ, अक्स इजिकल टू 60,984, 60,984 इंटू 100 इंटू 100, और इंटू 100 और आएगा तो 2 जीरो मैं यही लगा देता हूँ। इधर आया था अपने पास में 105, 11 गुणा 11 गुणा 96। अब इसको दोस्तों अपन को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल कैसे करना है अपन को यदि इसको 5 से कैंसिल कर दूँ तो ये आ गया 21। तो 5 से इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 11 से यदि 60,984 को कैंसिल करते हैं तो 11 - 5 = 55, और 11 - 5 = 55, 4 × 11 = 48, 11 × 48, फिर से 11, ये 11 से कैंसिल कर दिया, फिर से 11 से कर देते हैं, इस 11 से, तो ये हो जाएगा 504। 504 हो गया। तो अब मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों, 504 × 20, 504 × 20 × 100 × 100, नीचे कितना बचा था दोस्तों? 21 × 96, 21 × 96। यदि इसको 4 से कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौकी 24। इसको 4 से कैंसिल करें तो ये हो गया 24, और 3 से इसको कैंसिल करें तो 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6, और 3 से इसको कैंसिल करें 7, 7 से इसको कैंसिल करें 7 × 6 = 42, 6, 6 से इसको कैंसिल करें 24, 4 से इस 20 को कैंसिल करें 5। तो ये दोस्तों सीधा सीधा आ रहा है आपके पास में 50000, 50,000। 50,000 उसकी जनसंख्या थी। यह जो जनसंख्या पहले बढ़ी, फिर बढ़ी, पहले 5% बढ़ी, फिर 10%, उसके अगले साल भी 10%, लेकिन उसके चौथे साल में वो 4% कम हुई। तो पहले जनसंख्या 50,000 थी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार ने अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है,
तो अंततः सामान के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, पहले सपोज मान लिया मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये को उसने क्या किया दोस्तों, 25% बढ़ा दिया। 100 को उसने क्या किया दोस्तों, 100 को उसने 25% बढ़ा दिया। तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कितने रुपए बढ़ाए, 25 रुपये बढ़ाए। 100 माने तो 100 क्यों मानते हैं अपन, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन ईजी हो। तो 100 माने 25% बढ़ा, 25% बढ़ के कितना हो गया, 125 रुपये हो गया। उसके बाद में क्या किया उसने, 20% बढ़ाया। तो उसने क्या किया दोस्तों, 125 का 20% बढ़ाया। क्लियर है, 125 का उसने 20% बढ़ाया। तो 20% का मतलब दोस्तों कितना बढ़ा है वो, 20%, 125 का आपको निकालना है 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 25 रुपये उसने बढ़ा दिया। 125 का 20% उसने बढ़ाया। 20% का मतलब कल के वीडियो में अपन ने देखा था, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, यानी कि 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, 125 का 1/5 यानी कि 25 रुपये उसने बढ़ा दिया। तो 125 में 25 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया दोस्तों, 150 रुपये हो गया। उसका मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये। पहले उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये था, अब उसका मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये। तो कितने बढ़ा दोस्तों, 50% उसका मूल्य बढ़ चुका है। यही अपन को निकालना था कि उसका मूल्य कितना बढ़ा है। तो 50% उसका मूल्य बढ़ चुका है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाता है, पहले 40% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, जो भी है आपको फाइंड करनी है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है, आपको लग रहा है कि पहले 40% बढ़ाया फिर 40% घटा दिया, तो बात तो एक ही है, तो कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन ऐसे ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जीरो जीरो नहीं आएगा। आप सोचोगे कि पहले 40 बढ़ाए हैं फिर घटाए, 40 रुपये नहीं है, ये है परसेंटेज। इसमें यही दिक्कत आती है अपन को। तो जल्दबाजी नहीं करनी, अपन को ध्यान से क्वेश्चन को समझना, देखना क्या आता है। आपके पास सपोज 100 रुपये की वो वस्तु थी, टीवी दे रखा है। तो मान लिया चलो टीवी 100 रुपये में आ रहा है, आता नहीं होगा वैसे, आता नहीं है, लेकिन मान लिया 100 रुपये में आ रहा है। तो 100 रुपये में उसने क्या किया टीवी वाले ने, कि 40% बढ़ा दी कीमत। क्या किया, 40% कीमत बढ़ा दी। तो प्लस कर दिए 40, तो ये कितने रुपए का टीवी हो गया, 140 रुपये का वो टीवी हो गया। क्लियर है बात। फिर क्या किया उसने, जो बढ़ा हुआ मूल्य उसमें 40% की कमी कर दी। क्या कर दिया उसने, उसने 40% की कमी कर दी। सॉरी। अब दोस्तों यदि उसने 40% की कमी कर दी, तो 140 का 40% कितना होता है, वो उसने कमी कर दी। तो 140 का 140 का 40% यदि अपन निकालेंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, 14×2 = 28, 28 28 56, 56 हो रहा है दोस्तों। 140 का 40% कितना हो रहा है दोस्तों, 56 हो रहा है। 56 रुपये की उसने क्या कर दी दोस्तों, कमी कर दी। तो 140 में से उसने कितने कम कर दिए, 56 रुपये कम कर दिए। तो 56 रुपये कम कर दिए तो कितने की वस्तु कर दी उसने, 84 रुपये की वस्तु कर दी। 84 रुपये की उसने वस्तु कर दी। पहले वस्तु थी दोस्तों कितने की, 100 रुपये की। अब वस्तु कितने की हो गई, टीवी जो है अपना कितने का हो गया, 84 रुपये का हो गया। कितने रुपए कम हो गए दोस्तों, 16 रुपये कम। परसेंटेज है ना, परसेंटेज तो लगा देंगे क्योंकि अपन तो कैलकुलेशन ही 100 पे कर रहे हैं। तो 16% वो कम कर रहा है। कम करने का मतलब माइनस, माइनस वाला ले लेंगे अपन। तो कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, कि पहले 100 की थी, फिर उसने बढ़ा के 140 की कर दी, फिर घटा के उसने 84 रुपये की कर दी। तो 16 रुपये की 16% की यहाँ पे कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे अपन की 16% की वह कमी हो रही है। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये दिखाता है कि कमी हो रही है। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता था कि 16% की कमी, तो अपन 16% की कमी वाले को टिक कर देते, लेकिन माइनस चिन्ह भी कमी को ही यहाँ पर दर्शा रहा है, और जो प्लस चिन्ह है वो वृद्धि को दर्शाता है। आज का दोस्तों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। चलिए सोल्व करते हैं। दिया गया है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है, और चौड़ाई को 15% कम किया जा रहा है। सेम दोस्तों वही मेथड आपको अपनाना है
कि पहले 100 माना, अपने क्या किया 20% उसने बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 120 हो गई। 120 में क्या किया दोस्तों 15% वो घटा रहा है, 15% घटा रहा है तो 120 का आपको दोस्तों कितना निकालना, आपको 15% निकालना है। 15% निकालोगे 120 का तो आपके पास में कितना आएगा 18 आएगा। 18 आएगा तो दोस्तों ये कितना बचा 102 बचा। 102 आपके पास में बचा तो कितना बढ़ गया दोस्तों, ये 100 था 102 हो गया, कितना बढ़ा 2% बढ़ा। 2% का मतलब ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप दूसरे तरीके, एक मेथड और है उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। यदि कोई भी 2% आ जाए अपने पास में, चाहे वो बढ़ रहे हो चाहे वो घट रहे हो, जैसे याद दिया गया 20% बढ़ा, पहले 20% बढ़ा फिर 15% घटा, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी था दोस्तों जिसमें दिया हुआ था कि 40% बढ़ा 40% घटा। तो इनमें दोस्तों एक ये भी दिया हुआ था कि 13वां क्वेश्चन भी था 25% बढ़ा 20% बढ़ा। इन तीनों क्वेश्चंस में मैं एक तरीका और लगाऊंगा, कैसे सोल्व करना वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक मेथड आप और लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा मेथड, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप पहले देखिए, शायद आपको देखने से ये समझ में नहीं आएगा कि है क्या ये। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100। ए है 1%, बी है 2%। क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 15, लेकिन साइन सहित, चिन्ह सहित आपको लेना है, चिन्ह सहित, और ये वाला चिन्ह इन दोनों के हिसाब से होगा। सॉरी, चिन्ह सहित आपको लेना है। चिन्ह का मतलब क्या हो गया दोस्तों, साइन का मतलब क्या हो गया, यदि कम है तो माइनस लेना है, यदि वृद्धि हो रही है बढ़ रहा है तो प्लस लेना है, कमी हो रही है घट रहा है तो आपको माइनस लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो 20% बढ़ रहा है, चौड़ाई को 15% कम किया जाता है तो 15 माइनस का हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +20 -15। अब यहाँ पे जो साइन आना है वो आपको मैं बताऊंगा कैसे लेना है, लेकिन आगे अपन ने क्या किया था, a इंटू बी यानी 20 × 15/100। ये जो डब्बा मैंने डाला है यहाँ पे, इस डब्बे में आपको प्लस या माइनस लिखना है इन दोनों के हिसाब से। 20 जो है वो प्लस का है, 15 जो माइनस का, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाता है दोस्तों, माइनस बनाता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस के 20 में से माइनस के 15 मैंने माइनस किए तो 5 बचा। फिर ये माइनस का साइन, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल तो 5, 5 से 15 कैंसिल तो 3, तो 5 - 3 कितना हो गया दोस्तों, 2%। यही अपना आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों समझ में नहीं आया कोई नहीं, इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 14 उसमें इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले 40% बढ़ा फिर 40% कम हुआ, तो बढ़ने का मतलब 40 बढ़ा फिर 40 कम हुआ तो माइनस, बढ़ा तो प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया -40 × 40/100। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का 40 माइनस का 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 चौक 16, तो माइनस के 16 बचा। -16 मतलब हो गया ये रहा -16, -16 का मतलब हो गया कि 16% कमी हो रही है। नहीं समझ में आया तो इसमें देखिएगा, 25% बढ़ा यानी कि 25 जो है वो प्लस का है, फिर 20% बढ़ा यानी जो 20 है वो भी प्लस का है, दोनों प्लस के है, दोनों प्लस के है तो प्लस 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 ही होता है, तो ये हो गया 25 × 20/100। 25 से कैंसिल कर दिया 4, 4 से कैंसिल कर दिया 5, 20, 25 ये, 20 ये, 5 ये, तो मिला के कितने हो गए 50%। देख लीजिए आपने 50% ही आंसर निकाला, तो ऑप्शन नंबर सी को ही आपने टिक किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, 3 क्वेश्चन अपने इस मेथड से यहाँ सोल्व किए हैं, और आगे जो अपने क्वेश्चन होंगे उनको भी बहुत प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको अपन सोल्व करेंगे। कल के समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कल के वीडियो में जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी अपना जो परसेंटेज का टॉपिक है वो 1-2 दिन अभी चलने वाला है, अभी अपना ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी अपने अपने में इम्प्रूव कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।